जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। अब ध्यान समझिए, है क्या है, इसे हम बोलते हैं पौधा बोलते हैं। देखिए पौधा क्या कहता है कि नहीं काटना मुझको भाई, मैंने तुमको छां पहुंचाई। देखिए अगर पौधा नहीं रहेगा ना तो बारिश नहीं होगा, अगर बारिश नहीं होगा तो फसल नहीं होगा, अब जब फसल नहीं होगा तो कोई भी धरती पे जीवित नहीं रह सकता। एक बात बताइए, धान है, गेहूं है, सब कैसे होता है? तो बारिश के वजह से होता है। अब जब बारिश नहीं होगा तो आदमी खाएगा का? कुछ नहीं खा सकता है। इसलिए पेड़ लगाना सबसे ज़रूरी है। पेड़ काहे लगाया जाता है? क्योंकि जो पौधे होते हैं यही क्या करवाते हैं, तो बारिश करवाते हैं। अब जब बारिश होता है तब क्या होता है, सब कुछ ठीक रहता है। इस समय देखिएगा जो टेम्परेचर है 50 तक पहुंच जा रहा है। कहाँ ऐसा हो रहा है? यानी पेड़ पौधा कम हो रहा है, जिसके कारण टेम्परेचर क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब बहुत तेज़ी से बढ़ेगा तो लोग क्या होते हैं, ज़्यादा मरते हैं। इसलिए पेड़ पौधा लगाना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। समझ में आएगा? अब देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, तो उत्सर्जन करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग के शरीर में क्या होता है भैया, देखिए है क्या है, हमारा शरीर है। अब देखिए जो भी चीज़ हम खाते हैं तो सबसे पहले कहाँ आता है, देखिए अमाशय में। इसे हम बोलते हैं स्टोमच। ये क्या कहलाता है, तो पेट कहलाता है। यानी जो भी चीज़ हम खाते हैं, दाल भात सब्जी रोटी, तो कहाँ आता है, यहाँ पे आता है। उसके बाद कहाँ जाता है, देखिए तो छोटी आंत में। कहाँ जाता है, तो छोटी आंत में। अब देखिए छोटी आंत क्या करता है, तो एंजाइम को छोड़ता है, जिसके कारण हमारे छोटी आंत में भोजन पचता है। अब जैसे भोजन पचता है तो भोजन कहाँ ढकेल देता है, ये चला जाता है सीधे बड़ी आंत में। देखिए है हो गया बड़ी आंत। क्या होता है, ये बड़ी आंत होता है। देखिए छोटा आंत क्या किया, तो भोजन को पचाया, अब कहाँ ढकेल दिया, तो बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत क्या किया, तो जो पानी होता है उसको बढ़िया से पचाता है। उसके बाद कहाँ भेजता है, तो रेक्टम। इसे बोलते हैं मलाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मलाशय। अब मलाशय के बाद क्या होता है, तो अनल। क्या होता है, अनल यानी गुदा होता है। अब देखिए सब प्रक्रिया हो जाने के बाद कहाँ, अमाशय, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद कहाँ आता है, मलाशय। अब मलाशय के बाद क्या होता है, तो अनल यानी गुदा के माध्यम से क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ बाहर चला जाता है। तो ये तो होता है हम लोगों के शरीर में किस तरह से क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ बाहर चला जाता है। तो देखिए जिस तरह से हम लोगों के शरीर में होता है उसी तरह से क्या होता है, तो पौधा के शरीर में होता है। अब कैसे होता है, तो उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, पत्ती, छाल, फल, बीज द्वारा क्या होता है, तो इन सब में उत्सर्जन होता है। यानी देखिए जो पत्ती होता है, छाल होता है, फल होता है, बीज होता है, इन्हीं के द्वारा क्या होता है, तो इन सब पौधों में उत्सर्जन होता है। लेकिन देखिए जो उत्सर्जन होता है ना, ये 3 टाइप का होता है। कौन कौन? देखिए पहला होता है गैसीय अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन, दूसरा होता है देखिए तरल अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन, तीसरा होता है ठोस अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन। यानी देखिए यही तीनों भाग में क्या होता है, जो पौधे होते हैं इनका उत्सर्जन होता है। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर जो गैस वाला होता है इसका उत्सर्जन कैसे होता है। ध्यान समझिए, देखिए गैसीय जो होता है ना, ये 2 तरह से क्या करता है, तो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करने का काम करता है। कैसे करता है, देखिए पहला होता है दिन में जो पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ज़्यादा देते हैं। देखिए जो पेड़ पौधे होता है ना, ये सब क्या करते हैं, तो दिन में ऑक्सीजन को ज़्यादा देते हैं। कैसे देते हैं, तो मान लीजिए है क्या है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। क्या हो रहा है बाबू, देखिए सूर्य का प्रकाश इन पे पड़ता है। देखिए जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तभी इनमें क्या होता है, तो वाष्प उत्सर्जन का क्रिया होता है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तो वाष्प उत्सर्जन का क्रिया नहीं होता। अब इस होता क्या है, देखिए यही बारिश करवाता है। अब कैसे होता है, देखिए अब जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वाष्प उत्सर्जन का क्रिया तो होता है, लेकिन बारिश कौन करवाता है, तो यह बेचार करवाता है। कैसे करवाता है, देखिए अब मान लीजिए खूब बढ़िया से बादल लगा है, यहाँ से बारिश हो रहा है। अब जब बारिश होता है तो बारिश कहाँ जाता है, तो पौधों पे जाता है। तो सीधे कहाँ आता है, देखिए ये सीधे आता है जड़ में। अब जड़ में क्या होता है, तो देखिए रूट हेयर होता है। क्या होता है, रूट हेयर होता है। ये क्या करता है, तो पानी को सोखने का काम करता है। अब एक बात बताइए, 12 महीना में 1 महीना क्या होता है, बारिश होगा, तो क्या करता है ये बेचारा, सोख लेगा। अब सोख लेगा खूब बढ़िया से, उसके बाद जैसे प्रकाश पड़ता है ना, तो देखिए ये क्या करता है, इसी पानी को कहाँ भेजता है, भेज देता है तना में। तना के बाद कहाँ जाता है, देखिए ये पत्ती में जाता है। कहाँ जाता है, पत्ती में। अब पत्ती में कहाँ जाता है, देखिए पत्तियों में ना छोटा छोटा छेद होता है, उसे हम बोलते हैं रंध्र छिद्र। क्या बोलते हैं, तो रंध्र छिद्र बोलते हैं। और यह रंध्र छिद्र के माध्यम से जब प्रकाश पड़ता है तो जो इसका वाष्प होता है बन के ऊपर चला जाता है। अब जैसे ऊपर चला जाता है तो कहा होगा भैया, ये गैस के माध्यम से भी ऊपर चला गया। लेकिन देखिए इसमें जो छाल होता है इसे हम क्या बोलते हैं, उवात रंध्र बोलते हैं। अब देखिएगा
जो बढ़ान बढ़ान मोट मोट पेड़ रहता है ना, उसमें दिखेगा तो गांठ टाइप का क्या होता है, इस तरह से पूरा जो पौधा होता है उसको छेक के रखता है, उसे हम बोलते हैं वातरंध्र बोलते हैं। समझ में गया। तो इस तरह से क्या होता है, इन सब का क्रिया होता है। अब देखिए ये क्या करता है, तो ऑक्सीजन को ज़्यादा देता है। तो जब सूर्य होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होता है, इन सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होता है। लेकिन अब देखिए हो गई रात। अब जैसे रात होता है ना, तब दिक्कत हो जाता है। दिक्कत क्या होता है, देखिए अब ऑक्सीजन को ये कम देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ज़्यादा देता है। यानी दिन रहेगा ये ऑक्सीजन हमें भरपूर देगा, आदमी खूब बढ़िया से क्या करता है, दिन भर नींद लेता है, चाहे घूमता है, चाहे कुछ भी करता है, तो ऑक्सीजन ढंग से मिलता है। लेकिन जब रात हो जाता है ना, तो सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता। अब जब सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है ना, कहता है सूर्य अब चल रहे हैं, हम भी सोएंगे रात को। अब जब सो जाता है ना, तो देखिए पौधा में क्या होता है, तो ऑक्सीजन बेचारा कम देता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, तो पौधा ज़्यादा देता है। तो कब देता है, तो दिन में पौधा ऑक्सीजन को ज़्यादा देता है, लेकिन जैसे रात हो जाता है तो ऑक्सीजन को बेचारा कम देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ज़्यादा देता है। देखिए ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब क्या होते हैं, तो गैस होते हैं। समझ में गया। तो पहला हो गया गैसीय। अब दूसरा हम समझते हैं कि तरल और ठोस क्या होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब उसके विषय में हम समझते हैं। चलिए अब समझते हैं कि तरल अवशिष्ट पदार्थ के द्वारा आखिर जो पौधा होता है ये कैसे उत्सर्जन का काम करता है। देखिए पहला था गैस के द्वारा। तो जब प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है, यानी सूर्य का प्रकाश इन सब पे पड़ता है, तो ये सब क्या करते हैं, अपने भोजन को बना लेते हैं। और जब बनाते हैं तो दिन में ऑक्सीजन को ज़्यादा देते हैं और रात में ऑक्सीजन को कम देते हैं। ये हो गया पहला। तो दूसरा होता है तरल वाला। अब देखिए इसमें दो टाइप का होता है। पहला होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। अब जाइलम का काम क्या होता है, देखिए इस जड़ से पानी को पत्ती तक ले जाने का काम करता है। अभी होता काम है, देखिए है क्या है, है पौधा। देखिए हई वाला जो भाग हो गया इसे हम बोलते हैं जाइलम। तो जाइलम का काम क्या होता है, देखिए इस जड़ से पानी को पत्ती तक ले जाता है। अब देखिए बारिश हो रहा है, जब बारिश होगा आराम से बारिश कहाँ आएगा, तो जड़ में आएगा। अब देखिए जड़ क्या करता है, पानी को रोक के रख ले रहता है। और जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, तो क्या भेजता है, तो देखिए जड़ से भेज देता है तना में, और तना के बाद कहाँ भेजता है, तो पत्ती में भेजता है। पत्ती में क्या होता है, तो रंध्र छिद्र होता है। अब जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ये क्या करता है, उसको अवशोषित कर लेता है। तो कौन करता है, तो सूर्य करता है। तो ये सब काम करवाने में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी कौन लेता है, तो देखिए ये जाइलम लेता है। ये कहता है कि देखो भैया हम क्या करेंगे, तो जड़ से पानी को पत्ती तक ले जाएंगे। अब जाइलम जड़ से पानी को पत्ती तक ले गया, बाकी काम किसका हो गया, तो सूर्य का। ये किसका काम हुआ, तो जाइलम का। लेकिन देखिए ये 95% क्या होता है, उत्सर्जन हो जाता है, 5% रह जाता है। यानी देखिए मान लीजिए 100% का है पानी है, अब ये 100% में क्या करता है, तो 95% ये बेचारा भेजता है और सूर्य उसको खींच लेता है। बाकी जो 5% रहता है ये क्या करता है, पौधा खुद अपने लिए रखता है। जैसे मान लीजिए बेचारा किसान है, इसके पास 2 कुंटल धान हुआ। अब 2 कुंटल धान होगा और 2 कुंटल बेच देगा, तो क्या खाएगा, घंटा खाएगा, ये नहीं खा सकते। इसलिए क्या करता है, ये बेचारा 1 कुंटल बेच देगा, 1 कुंटल रहने देगा अपने जीवन के लिए। उसी तरह से 95% ये चला जाता है, 5% इसके लिए रहता है। तो ये किसका काम हो गया, जाइलम का। अब दूसरा होता है फ्लोएम। देखिए ये पत्ती से भोजन बनाता है और भोजन को क्या करता है, फिर वापस जड़ तक लाता है। अब देखिए है हो गया फ्लोएम। अभी क्या करता है, तो देखिए पत्ती से भोजन बनाता है और भोजन को जड़ तक लाता है। अब देखिए जैसे सूर्य का प्रकाश इन पे पड़ता है, ये सब क्या करते हैं, तो अपना भोजन बनाते हैं। यानी सूर्य के माध्यम से जो पौधे होते हैं अपना भोजन बनाते हैं। अब जैसे भोजन बनाएंगे ना, तो देखिए अब मान लीजिए अगर यहाँ तक बेचारा हाई भोजन बना रहा है, अब मान लीजिए हाई पत्ती है, फूल है, ये सब भोजन बनाएगा, तो आखिर हई सब कहाँ जाएगा, तो इन सब के लिए कौन रहता है, तो फ्लोएम रहता है। ये क्या करता है, कहता है देखो भैया जब पत्ती अपना भोजन बनाएगा तो उस भोजन को हम कहाँ लाएंगे, तो जड़ तक लाएंगे। कहाँ लाएंगे, जड़ तक। यानी पत्तियों में जो भोजन बढ़ता है उस भोजन को क्या करता है, जड़ तक लाने का काम किसका होता है, तो फ्लोएम कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या होता है, जाइलम का उल्टा फ्लोएम होता है। जाइलम क्या करता है, तो जड़ से पानी को ऊपर तक ले जाता है। अब जिससे भोजन बन जाता है तो भोजन को वापस लाने का काम किसका होता है, तो फ्लोएम का होता है। इतना कुछ समझ में। तो ये हो गया हमारा दूसरा। अब ये तीसरा होता है ठोस अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन। अब कैसे होता है, देखिए छाल के द्वारा होता है, फल के द्वारा होता है, फूल के द्वारा।
अब मान लीजिए ये आम है, अब आम होने लगा खराब तो क्या होता है, सड़ के गिर जाता है, यानी इसका खराब चीज़ गिर गया। है फूल है, अब देखिए फूल सड़ जाएगा, इहो गिर जाएगा, यानी इसका भी उत्सर्जन हो गया। पत्ती है, पत्ती सड़ जाएगा, इहो गिर जाएगा, तो इसका भी उत्सर्जन हो जाता है। देखिए छाल के माध्यम से भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है। देखिए क्या है, ये सब क्या होता है, छाल होता है। अब देखिए ना, जब बहुत ज़्यादा दिन तक पेड़ पौधे में छाल लगेगा, वो ऑटोमेटिक क्या होता है, तो छाल फाट फाट के गिर जाता है। अब जब गिर जाता है तो समझिए ये जो पौधा है इसका उत्सर्जन हो गया, यानी छाल के द्वारा, फल के द्वारा, फूल के द्वारा भी क्या होता है, इनका उत्सर्जन हो जाता है। तो देखिए ये सब क्या होता है, ठोस हो जाता है। देखिए जो फल है यो ठोस है, छाल है यो ठोस है, फूल है यो ठोस है, यानी 3 तरह से क्या होता है, तो पौधों में उत्सर्जन हो जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन देता है, देखिए पीपल का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, तुलसी का पेड़ हो गया, यानी ये सब ऐसे पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा हमें ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए अगर आप पीपल के पौधा के पास बैठिएगा तो बहुत ज़्यादा आपको ऑक्सीजन देता है। समझ में गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि उत्सर्जन पौधों में कैसे होता है, तो कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का। जाइलम फ्लोएम का काम क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।